तो जैसा कि टाइटल देख लिया आप लोगों ने, बिल्कुल बेशक आज मैं आपको ये तरीके बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी वाट लगाने वाला हूँ आज मैं। क्योंकि कई दिनों से या कई समय से या कई सालों से मैं मार्केट के अंदर हूँ, कई सारी चीज़ें स्टडी कर रहा हूँ, कई तरह के बिजनेसेस मैंने ट्राई किए हैं और मैं लगातार देखता हूँ कि कई सारे लोग हैं जो कई सारी स्कीमों के चक्कर में आकर या कई सारे ऐसे प्लान्स के चक्कर में आकर या कई सारी ऐसी चीज़ों के चक्कर में आकर अपना कई सारा मनी लॉस कर चुके होते हैं। मेंटली कई सारा नुकसान उन्हें होता है और कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ख़राब डिसीजंस इसके चक्कर में लिए हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ों के चक्कर में वो चले तो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार मैं इसमें चले जाऊंगा तो रातों रात सफलता मिल जाएगी, या मैं ये करूंगा तो रातों रात बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, या ये खरीदूंगा तो इससे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और लास्ट में ये होता है कि उनके पास जो पूंजी थोड़ी बहुत होती है वो भी चली जाती है और उसकी वजह से कई सारा नुकसान उन्हें होता है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा। देखिए, अधिकतर हमारे साथ जो फ्रॉड्स होते हैं या जो स्कैम होते हैं या कुछ लोग हमें टोपी पीना जाते हैं या कई सारे लोग हमारे साथ हमें कुछ लुभावने लालच देकर हमारा सारा मनी हमसे लेकर चले जाते हैं। इनके पीछे कुछ कारण है कि आज हमारी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। आप अधिकांश लोगों से पूछोगे वो बोलते हैं कि हम बिजनेसेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे बिजनेस की डेफिनेशन पूछेंगे तो उन्हें नहीं पता कि बिजनेसेस क्या होते हैं। या कई सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों में पैसा लगा रहे होते हैं, कई सारे स्टॉक परचेस कर रहे होते हैं, कई सारी चीज़ों में पैसा लगा रहे होते हैं, कई सारे प्लान और स्कीमों में पैसा लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उनसे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पूछेंगे ना तो उनको प्रॉपर पता ही नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है। बस कुछ लोग आए, उन्होंने उन्हें अपने तरीके से समझाया और कुछ उन्हें लालच दिया कि आपका पैसा इतना गुना बढ़ जाएगा, और लोग लालच में लगा देते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि हाँ चलो ठीक है, हमारा फायदा क्या हो जाएगा। उनसे अगर आप चीज़ों की डेफिनेशंस पूछेंगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। कई सारे लोगों के पास लोग आते हैं, उन्हें बताते हैं कि रिस्क लेना क्या होता है, रिस्क उठाना चाहिए लाइफ में, और वो लोग रिस्क उठा लेते हैं, पर उन्हें असल में पता ही नहीं होता कि रिस्क की डेफिनेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले अगर आप मार्केट के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं या मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए, इनकी डेफिनेशन समझना चाहिए, रिस्क समझना चाहिए। और उसके बाद अगर आप कोई डिसीजंस लेते हैं ना तो ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाती है। आप सुरक्षित ज़्यादा महसूस करते हैं क्योंकि आपको चीज़ों के बारे में पता होता है। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, आपने कभी सफ़र किया हो ना, आप अगर पहली बार किसी राह पर जा रहे हैं या पहली बार किसी नई जगह अगर आप जा रहे होते हैं ना, आपको रास्ते पता नहीं होते तो आपके मन में एक अजीब सी शंकाएं होती है, एक अजीब सा डर होता है, आपको हमेशा सवाल पूछने रहते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप पहली बार वहाँ जा रहे हैं। लेकिन आप अगर किसी जगह गए हैं, कहीं पहले से उस जगह पर होकर आए या उस जगह का रास्ता आपने देखा है, तो उस रास्ते पर चलने पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर, एक बिलीव होता है कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ, आपको एक ट्रस्ट होता है कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो रास्ता सही है, क्योंकि आप पहले वहाँ गए हैं। लेकिन जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो ये ऐसा नहीं होता, आपके मन में भले आप कॉन्फिडेंस है लेकिन एक कोने में शंका रहेगी। क्यों? क्योंकि नई जगह है, नया रास्ता है, नया सफ़र है, तो वो शंका उसकी वजह से आती है। और यही चीज़ यहाँ पर होती है कि जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, जिन्हें पढ़ लेते हैं, जिनकी हमें समझ होती है, जिनकी हम डेफिनेशंस क्लियर होती है, उन चीज़ों को लेकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी जानकारी बढ़ गई है। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में हम जानते ही नहीं है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गई होगा। और इसी बात का लोग फ़ायदा उठाते हैं, इसी बात का लोग एडवांटेज ले लेते हैं कि जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है तो आप सवाल करते हैं, आप जवाब देते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है तो आप न तो सवाल सही से कर पाते हैं, ना जवाब सही से दे पाते हैं, और इसी कारण आपको कई सारा नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपनी डेफिनेशंस क्लियर करिए। आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस तरह के व्यापार में आप जाना चाहते हैं, जिस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हैं, आपको अपनी डेफिनेशंस क्लियर करनी पड़ेगी। जब एक बार आपकी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएगी तो आपको उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी, और जब आपको जानकारी हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपको डिसीजन लेने में बड़ी मदद मिलेगी। वो सही डिसीजन की तरफ आप ज़्यादा ले पाएंगे, नुकसान होंगे तो आप उससे सुरक्षित निकल जाएंगे। और पता है, जो लोग फ्रॉड करते हैं या जो लोग स्कैम करते हैं या जो लोग लोगों को ठक्कर ले जाते हैं, मैं उन्हें हमेशा बुद्धिमान लोग कहता हूँ। क्योंकि वो बहुत प्लानिंग्स करते, वो मानव स्वभाव के बारे में उन्हें शायद पता होता है, उन्हें ये पता होता है कि मार्केट के अंदर किस तरीके की चीज़ें चल रही है, या उन्हें आपके बारे में पता होता है कि आपको कौन सा लालच दिया जाएगा तो आप कन्विंस हो जाएंगे, या आपको कौन सी बात बोलेंगे जिसकी वजह से बिलीव हो जाएगा। वो इस तरीके की स्कीमें लेकर आते हैं जो बड़ी कन्विंसिंग होती है, जो आपको कन्विंस कर लेती है। तो उन्हें बुद्धिमान लोग क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि वो तो मेहनत कर रहे, वो प्रयास कर रहे, और आप उन्हें अपना पैसा दे देते हैं ये सोचकर कि बिना मेहनत के मुझे आ जाएगा और
फिर एट लास्ट नुकसान आपको होता है उसकी वजह से, और कई सारा लॉस हो जाता है आपका। तो मैं आपको एक सीधा सा फंडा बताता हूँ, मतलब ये हमेशा काम करता है और 100% काम करता है ये फंडा, और इसने हमेशा से काम किया है। आप 1000 साल पहले के बिजनेस की स्टडी करेंगे, आप आज वर्तमान के बिजनेस की स्टडी करेंगे, और अगर इन फ्यूचर आप 50 साल बाद अगर बिजनेस स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ये फंडा नहीं हटेगा, क्योंकि ये फंडा हमेशा काम करता है। और जितने भी लोग ऊंचाइयों पर दिख रहे हैं या है, वो इसी फंडे की वजह से है। मैं आपको बताता हूँ ये हमेशा काम करता है। आपको मैं कुछ बिजनेसमैन के नाम गिनाता हूँ, ठीक है। रितेश अग्रवाल, ओयो, नाम सुना होगा आपने। किस तरह वो व्यक्ति इतना बड़ा बना, इतने पूरी दुनिया में रूम्स हैं उनके पास, इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी मोनोपोली क्रिएट करी, क्योंकि एक चीज़ समझिए, उस व्यक्ति ने पहले लोगों की समस्या को समझा, और जब उसे पता चल गया उसकी खुद की भी समस्या थी, लोगों की भी समस्या थी, उसका एक समाधान बिल्ड करा, पैसा बनाया, नाम बनाया, इज्जत बनाई, शोहरत बनाई। जेफ बेजोस जानते हैं आप लोग, अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना। किस वजह से? सबसे पहले लोगों की समस्याएं समझी, उस समस्या के लिए समाधान क्रिएट करे, उन्हें ईजी वे में लोगों के सामने लेकर आए, लोगों के सामने आसानी से प्रकट किया, और चीज़ें बढ़ गई। बेनिफिट मिला, नाम मिला, शोहरत मिली, पैसा मिला, बिजनेस मिला, जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें उनको मिली। इलोन मस्क को पूरी दुनिया जानती है, आज बहुत बड़ा नाम है, दुनिया के सबसे रईसों में अभी कुछ दिन पहले उनका नाम आया। इलोन मस्क ने समस्या समझी कि भैया रॉकेट जाता तो है लेकिन आता नहीं, आप जा सकते हैं, लौटेंगे कैसे? उन्होंने उस समस्या को समझा, उस पर काम किया, उस पर मेहनत करी, समाधान बनाया, और स्पेस ट्रेवलिंग चालू करी कि भैया अब आप जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, दोनों काम हो जाएंगे। एक और समस्या उन्होंने समझी कि यार ईंधन महंगा हो रहा है, या समय के साथ प्राकृतिक संसाधन अगर खत्म होते हैं तो क्या ऑप्शन बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर लोगों को ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने दिलाया। ऑटोमेटेड गाड़ियों पर ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने दिलाया। समस्या को समझा, उसका समाधान बिल्ड करा, और आज देखो परिणाम आपके सामने है। या इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो भैया इंटरनेट इतनी आसानी से अवेलेबल मुश्किल था, इतने कम रेट पर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अंबानी जी ने एफर्ट्स लगाया, जियो लेकर आए, और धीरे धीरे चीज़ें फेवर में लेकर आए। समस्या को समझा कि भैया गांव-गांव तक इंटरनेट पॉसिबल नहीं है, गांव-गांव तक लोग पहुंच नहीं सकते, क्या होगा, उन्हें क्या किया जाए, आसानी से अवेलेबल करा दिया। आज हर व्यक्ति के पास, जिसके पास स्मार्टफोन है, वो आसानी से यूज़ कर पा रहे, क्योंकि बजट में है। तो समस्या को समझकर उसका समाधान जिनने भी दिया है, वो सारे लोग ऊंचाइयों पर है। तो आपको रातों रात के चक्कर में पड़ने से अच्छा आप देखिए, आप भी इसी समाज में रहते हैं, आप भी इसी दुनिया में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं, आप जाकर पता करिए कि लोगों को किस तरह की समस्याएं हैं। आप जाकर देखिए कि उन्हें किस तरह की परेशानियां हैं, आप जाकर देखिए कि उन्हें कौन सी चीज़ें इजीली अवेलेबल आप करवा सकते हो। और जब आप उनकी समस्या को समझकर उसके समाधान के पीछे पड़ जाएंगे ना, आप जैसे उनके सामने समाधान प्रस्तुत करेंगे, आप निकल पड़ेंगे, आपकी निकल पड़ेगी। और यही एक फंडा है जो हमेशा काम करता है और करता रहेगा, और ये आपको सफल बना सकता है। अब इसमें छोटा बड़ा मत देखिए, आप बिजनेस की डेफिनेशन समझिए, और बिजनेस को अगर आप समझ गए तो समझ जाएंगे कि किस तरह उसे बढ़ाना है, किस तरह उसे क्रिएट करना है, किस तरह उसे लोगों तक पहुंचाना, किस तरह उसे सर्विस या गुड्स में बदलना है, उस समाधान को किस तरह से मार्केटिंग करना। अगर आप ये समझ गए तो आपका काम बड़ी इजीली हो जाएगा। तो अपने आसपास देखिए तो सही, थोड़ा वक्त लगाइए, थोड़ी रिसर्च करिए, थोड़ा एनालिसिस करिए कि लोगों को किस तरीके की समस्याएं हैं, और आप उसके लिए अगर कोई समाधान पेश कर सकते हैं तो आप अगले इलोन मस्क, जेफ बेजोस या मुकेश अंबानी बन सकते हैं डेफिनेटली।